नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ। जैसा कि आप सभी लोग बखूबी जानते हैं और ये खबर कुछ दिनों पहले काफी सुर्खियों में भी थी कि कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि आप अल करीम विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, वहां आयकर विभाग के द्वारा छापामारी की गई थी। चूंकि कटिहार मेडिकल कॉलेज के संचालक खुद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं, तो ये छापामारी वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आरजेडी के छवि को खराब करने की एक चाल है, एक उनकी कोशिश है। ये मैं नहीं, ऐसा खुद कहना है अहमद अशफाक करीम साहब का। क्योंकि अगर आप बिहार के नक्शे में राष्ट्रीय जनता दल को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी एक मजबूत पार्टी शुरू से ही बनी हुई है। वहीं अशफाक साहब ने कटिहार मेडिकल कॉलेज के पिछले 35 वर्षों के योगदान को, लोगों के द्वारा दिए हुए सपोर्ट को और गरीब दुखियों के स्वास्थ्य को सामने रखते हुए तमाम बातें की, जिसमें कैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज पिछले 35 सालों में तरक्की की और किन किन उपलब्धियों को कॉलेज ने हासिल किया, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने और क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं और हम वेलकम करते हैं अपने प्रेस बंधुओं का और हमारे एनडीए के लोग जिस तरह अफवाह फैलाते हैं उसके आज होगी, चाहे कांग्रेस के सहयोगी हो, जदयू के सहयोगी हो या और भी दूसरे दलों के सहयोगी, सभी इस संस्था के साथ हैं। हम सबसे पहले आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए और जिस परेशानी से अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी गुजर रहा है, उसमें सहयोग देने के लिए हमारे साथ बैठे और हमारे सामने बैठे सभी बंधु हमेशा सहयोगी रहे हैं और आज भी सहयोगी हैं और आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमेशा आपका सहयोग रहेगा। सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, लगभग 35 साल से ज़ायद से यहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज स्थापित है और ये सेवा कटिहार मेडिकल कॉलेज के द्वारा दिया जा रहा है। लाखों लाख लोगों का, रोगियों का यहाँ इलाज हो चुका है, लाखों लाख लोगों की यहाँ सर्जरी हो चुकी है। हर तरह की सर्जरी, हर तरह का उपचार, हर तरह का जांच यहाँ 35 साल से हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कटिहार वाले और सीमांचल वालों के आशीर्वाद से आगे ही बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए, जो पहले से चल रहा था, आज न्यूरो सर्जरी होती है यहाँ 42,000 में, दवा के साथ, मेडिसिन के साथ 42,000 में। जो बाहर में कितने में होती है वो आप लोग अच्छी तरह अवगत है, बताने की ज़रूरत नहीं। कैथ लैब लगने के बाद कितने हृदय रोग से पीड़ित लोगों का कितने सस्ता यहाँ इलाज हो रहा है और कितनी अच्छे सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ आ चुके हैं। किडनी के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट भी यहाँ आ गए हैं। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट का इलाज यहाँ होता आ रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। आज आईसीयू आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे लोग जो आईसीयू आज यहाँ लोगों को मिल रहा है इतने कम पैसे में, जो 7,000, 8,000, 10,000, 6,000 में मिलता है, आज यहाँ 2700 रुपये में आईसीयू मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ हमारी अपनी कटिबद्धता है कि सीमांचल के लोगों को, कटिहार के लोगों को हम किस तरह स्वास्थ्य सेवा दे पाएँ और हमारा अल करीम एजुकेशनल ट्रस्ट उसके लिए हमेशा उसकी सोच रहती है मेंबरों की। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा इलाका है।
और जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका घर तरक्की नहीं करेगा, उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम लोगों ने इस सोच से कोर्स जिसमें कम पैसा है, जो पूरा कोर्स कमोबेश 4 लाख से 4 साल के कोर्स में 4 लाख रुपए कमोबेश, थोड़ा बहुत 25,000 ऊपर नीचे हो सकता है 4 साल में, वो कोर्स शुरू किया। और वो कोर्स आया जिससे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खा सके कि आज के दिन में नौकरी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग की शुरुआत की, हम लोगों ने फार्मेसी की शुरुआत की, डिप्लोमा फार्मेसी, डिग्री फार्मेसी, पैरामेडिकल की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू की, आईटी की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू की, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू की। इनकम टैक्स का, आयकर का एक रूल है कि जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ पूछताछ करने, वहाँ का वारंट होगा। और वारंट का मतलब ये होता है कि वारंट फिर आप उसको देंगे, वारंट एक कॉपी पर रिसीव कराएंगे। लेकिन हमारे सारे हॉस्टल में, यूजी हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल, यूजी हॉस्टल हो या पीजी हॉस्टल हो या पीजी का हॉस्टल हो या अंडर ग्रेजुएट का हॉस्टल हो, कोई वारंट नहीं था। और लोगों ने जा कर के वहाँ पूछताछ शुरू किया बगैर वारंट के, जो गलत था। लेकिन बावजूद के हमारे सारे लोगों ने सहयोग देने का काम किया, नहीं कहा कि आप क्यों वारंट लेके आए हैं, आप आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि फिर भी हम कहें कि आप देख लीजिए, आप पूछताछ कर लीजिए। हम लोगों ने सहयोग दिया, हर मामले में सहयोग देने का काम किया। दूसरी तरफ आयकर जब कहीं जाता है, और यहाँ हम समझते हैं कि जितनी जगह छापा पड़ा तो लगभग 400 से 500 लोग होंगे, लाखों लाख रुपया खर्च होता है छापेमारी पर, और जहाँ कुछ नहीं मिलता है तो ये लॉस किसका होता है? ये लॉस जनता का होता है, ये लॉस जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है कि इतने बगैर जाने हुए, बगैर बूझे हुए लाखों लाख रुपए सरकार का खर्च होता है, केंद्र सरकार का इस पर। ये जनता का पैसा है, तो जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। कोसी बेदारी मोर्चा बना करके हम यहाँ की आवाज़ उठाया करते हैं। आपने देखा है जब राज्यसभा में गए तो यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के उत्थान के लिए हमेशा सवाल उठाते रहे। हमारा ये कर्तव्य रहा है, हमेशा करते रहे। हम चाहेंगे कि आपका सहयोग मिले, जनता का सहयोग मिले। हमारे प्रेस बंधु आप लोग जो चाहेंगे तो ये कॉलेज कहाँ से कहाँ और आगे बढ़ता चला जाएगा। आज देश के मानचित्र पर ये संस्था है, तो इसके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से मुक्त कराने के लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, जनता को भी और प्रेस बंधुओं को भी। उसका प्रिंट निकाल करके, मोबाइल का प्रिंट निकाल करके वो ले गए, और कुछ दस्तावेज का फोटो स्टेट ले गए होंगे। तो मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन वही कुछ दस्तावेज का फोटो स्टेट ले गए और इसका प्रिंट निकाल करके वो वापस कर दिया, लैपटॉप वापस कर दिया। कुछ मिला नहीं। कहा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसा 2-4 लाख रुपया मेरे पास था, वहाँ ले लिया, जबकि मैंने उनको दिखाया कि आप देख लो, ये बैंक से मैंने निकाला है अभी। उसके लगभग 6 या 7 लाख रुपया वो ले गए हमारे, यानी दिल्ली से। और यहाँ जितना भी मिला, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, जहाँ भी मिला पटना में या यहाँ, लोगों ने वापस कर दिया। पता चला कि 10 लाख रुपया कुछ गहने जेवर हुई किसी के यहाँ से। कोई जेवर गहना कहीं नहीं निकला जो रिटर्न में नहीं हो, ऐसा नहीं है। न किसी ज़मीन के कागजात ऐसे मिले, है ही नहीं। हमारा पहला उसूल है, लॉ अबाइडिंग है, लॉ को मानते हैं, कानून को मानते हैं। तो बगैर कानून मानने वाले का इतनी बड़ी संस्था नहीं चल सकती है। हम कानून अबाइडिंग हैं, इसलिए जो भी हम खरीदते हैं वो तुरंत रिटर्न, जब वक्त आता है तो वो रिटर्न में जाता है, चाहे वो गहना हो या ज़मीन हो या घर हो, सब कुछ रिटर्न में रहता है। बगैर उसके छुपा करके आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि कानून पर चलिएगा तो मजबूत रहिएगा, कानून पर नहीं चलिएगा तो कमज़ोर रहिएगा। इसलिए कानून पर चलना चाहिए, इसलिए मैं कानून से हटकर कोई काम नहीं करता।